हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही सुंदर कथा के साथ। एक बार की बात है, एक सन्यासी था। घूमते फिरते वह एक दुकान पर पहुंचा। दुकान में उसने देखा कि अनेक छोटे बड़े डब्बे रखे हैं। उसने एक डब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाई, इस डब्बे में क्या है? तब दुकानदार ने कहा कि इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर से पूछा कि इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने फिर से कहा कि इसमें तो हल्दी है। इस प्रकार से सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बताते गए। अंत में एक पीछे रखे हुए डब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा कि उस अंतिम डिब्बे में क्या है? तब दुकानदार बोला कि उस डिब्बे में तो राम राम है। तब सन्यासी ने पूछा कि यह राम राम किस वस्तु का नाम है? क्या कोई नई वस्तु है? तब दुकानदार ने कहा कि हे महात्मन, और डब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हुई है, परंतु यह डब्बा खाली है, और जो चीज खाली होती है उसे हम राम राम कहते हैं। यह सुनते ही सन्यासी की आंखें खुल गई और सोचने लगा कि ओ, खाली में तो राम रहते हैं और भरे हुए में राम को कहाँ स्थान मिलेगा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिमाग और दिल भरा रहता है तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। राम यानी कि ईश्वर तो खाली यानी कि साफ सुथरे मन में ही निवास कर सकते हैं। एक छोटे से दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। प्रिय भक्तों, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आज की इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, और इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट कट जाते हैं। कल की कथाओं में आपने सुना था कि किस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और विदुर ने मोक्ष लिया है। कल के अध्याय में आपने ये भी जाना था कि स्वयं धर्मराज ही विदुर जी थे और उन्हें किस श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। आज आप सुनिए इससे आगे की कथा। सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और भगवान श्री कृष्ण अब और क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहां से वापस लौटकर नहीं आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय पर जो ऋतु होनी चाहिए वह उस समय पर नहीं होती है और उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो रही है। लोग बड़े ही क्रोधी, लोभी और असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिल रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़े होने लगे हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ इत्यादि अधर्मों से विभूषित हो गया है। प्रकृति में भी अत्यंत अपशगुन होने लगे हैं। यह देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से इस प्रकार से कहा कि हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसीलिए भेजा था कि वहां पर जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इस बात का पता लगाए और संबंधियों से भी मिलकर वापस आ जाए। अब तक 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूं कि उनके वापस नहीं आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा जो समय बतलाया गया था वह समय तो आ नहीं पहुंचा है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हो। उन्हीं की कृपा से तो हमने ये सब संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान और यहाँ तक कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके स्वर्गादि लोकों का अधिकार पाया है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनमें इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई न कोई उत्पात अवश्य ही होने वाला है।
हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल ही निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गो आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं ओर करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपनी दाहिने ओर कर देते हैं। मेरे घोड़े और जो भी वाहन है वे मुझे देखकर रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहता है। हे भीम, सभी दिशाएं मुझे धुंधली प्रतीत हो रही है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े ही जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां पर बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली और धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा ही डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर से खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा भी कितनी मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग ही नहीं जलती है। भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते और गाय दूध नहीं दूहने देती। गौशाला में गाय आंसू बहा बहा कर रो रही है और बैल भी उदास हो रहे हैं। हे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि तभी द्वारिका से अर्जुन वापस लौट कर आ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे कि पहले उन्हें कभी नहीं देखा है। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बात याद करके उन्होंने अपने भाई अर्जुन से पूछा कि भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन और सगे संबंधी ठीक तो है न? सभी यादव कुशल से तो है? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं? अपने छोटे भाई के सहित मामा वसुदेव जी कुशल पूर्वक तो है न? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है न? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के सहित जीवित तो है न? हृदि और उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सब सकुशल तो है न? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद में है न? युद्ध में बड़ी ही फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है न? सुषेण, चारुषेण, जामवंती नंदन साम अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र प्रसन्न तो है न? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, वे सब के सब सकुशल तो है न? हमसे अत्यंत ही प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं या नहीं? भक्त वत्सल और ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीरसागर में विद्यमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिका नगरी में सभी यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े ही आनंद से भगवान विष्णु के पार्षद के समान विहार कर रहे हैं। क्या वे सभी सकुशल है? सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात वस्तु का उपभोग तो करती है न? हे भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो न? मुझे तुम श्रीहीन दिख रहे हो। वहां पर तुम बहुत दिनों तक रहे,
कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि से तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके हो? तुम सदा ही शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, गाय, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा किसी अन्य प्राणी का जो कि तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कारपूर्ण समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबर वालों से हार तो नहीं गए अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन ग्रहण नहीं कर लिया? हे अर्जुन, मेरा विश्वास है तुम मेरे भाई हो, तुमने इनमें से कुछ भी निंदित कार्य नहीं किया होगा जो कि तुम्हारे करने के योग्य नहीं हो न हो ऐसा जान पड़ता है कि तुम अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के विरह में आतुर हो। इसी से तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा मुझे दूसरा कोई भी कारण जान नहीं पड़ता है जिससे कि तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, उस पर से राजा युधिष्ठिर ने उसकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की शंका जताते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में ऐसे डूबे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता की वे उन्हें बार बार याद आ रही थी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक को रोक रखा था। अपने हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार से बोलने लगे। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत ही घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उस श्री कृष्ण ने मुझे छल लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनसे क्षण भर का वियोग मुझे अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से ही द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर से आए हुए कामोंत राजाओं का तेज मैंने हर लिया था और धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली की आंख का वेधन किया था। इस प्रकार से मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके सानिध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को भी अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान दिया था। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न अपने छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिनको कि जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में यज्ञ बलि चढ़ाने के लिए बंदी बनाया था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए थे। हे भाई, महारानी द्रौपदी राजसू यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें कि दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेरकर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी, तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों को स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। हे भाई, वनवास के समय हमारे विरोधी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को अपने साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई एक शाक की पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा लगा कि मानो
उनकी तो बात ही क्या है, सारी त्रिलोकी की ही भूख शांत हो गई हो। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती के सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझे अपना पाशुपात नामक अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए थे। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग में चला गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान भी पाया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का नितान कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। हे महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। हे भाई, कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थे। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से उन महारथियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलिक आदि अनेक वीरों ने मुझ पर कभी भी नहीं चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्याकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही इन सभी के शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं पाए। यह सब श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। हे भाई, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु मुझ पर प्रहार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हे महाराज, वे मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा और कुरुनंदन ये कहकर पुकारते थे और मुझे याद आने पर अब भी मेरे हृदय में उथल पुथल होती है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधी में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय साथ साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता था कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार से मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सहन किया करते थे। हे महाराज, जो मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, नहीं, जो मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं और वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में ही शून्य हो गया है। ठीक उसी तरह से जैसे भस्म में डाली हुई आहुति और कपट भरी सेवा और ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। हे भाई, आपने द्वारिका वासियों, अपने सूर्योदय और संबंधियों के बारे में जो बातें पूछी है, वे सभी ब्राह्मणों के श्रापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान करने से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही शेष बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है। संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। महाराज, जिस प्रकार से जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार से अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार
प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत ही निर्मल और शांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से अत्यधिक बढ़ गई और भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उनके युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने उन्हें जो गीता का उपदेश दिया था, इस समय अर्जुन को वह फिर से स्मरण हो आया, जिसकी कि कुछ काल के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग हो गया और फिर से प्रभु की प्राप्ति हुई। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा ही मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंशियों के संहार का वृतांत सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी जब अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनी तो अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपने मुख को मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था और उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कि कोई कांटे से कांटा निकालकर दोनों को ही फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य रूप धारण करते थे और फिर उनका त्याग कर देते थे, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग पृथ्वी पर आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं था। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा इत्यादि सभी अधर्मों की बढ़ोतरी हो रही है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में युधिष्ठिर के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेन सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके आवाहन आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सभी वस्त्राभूषण वहीं पर छोड़ दिए एवं ममता व अहंकार से रहित होकर समस्त बंधनों को काट डाला। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में और प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ अर्थात मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगे कि यह संपूर्ण दृश्य ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीरवस्त्र धारण कर लिया, अन्न व जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और अपने केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कि कोई जड़, उन्मत्त या फिर पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे, बहरे की ही तरह बिना किसी की बात सुने अपने घर से निकल पड़े। हृदय में परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, जिसको कि प्राप्त करके फिर से लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा भी जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसीलिए वे भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की दृढ़ भक्ति पाने का निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ प्राप्त कर लिए थे, इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और फिर उनमें भक्ति भाव बढ़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा ही शुद्ध होकर
भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थिर हो गई। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति पा ली जो कि विषयुक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात उन्हें मोक्ष मिला। वहीं दूसरी तरफ संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावश में मुग्ध और भगवत भक्त विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी कि यमलोक में गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके और उन्हीं के चरणों में लीन हो गई। प्रभु के प्यारे भक्तों, पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र और मंगलमयी कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और प्रेम का पात्र होता है। आज की श्रीमद् भागवत कथा यहीं तक सुनते हैं, इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। और अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि यमदूत विकुंडल से स्वर्ग और नर्क प्राप्त होने के अनेक प्रकार के उपाय बता रहा है। आज इसी क्रम में आप आगे सुनिए कि किन कार्यों के करने से मनुष्य स्वर्ग को पाता है और किन कार्यों के करने से नर्क का अधिकारी होता है। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्यवर, मनुष्य को सदैव ही शालिग्राम की शिला में तथा वज्र कीट यानी कि गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह सभी पापों का विनाश करने वाला है और सब प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाला है और अंत में मुक्ति को प्रदान करता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है। जो भी मनुष्य शालिग्राम की शिला या फिर हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल पाता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिल जाता है। ऐसे मनुष्य को यमलोक में जाना तो दूर की बात है, यमलोक के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। भगवान श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं मिलता जितना कि शालिग्राम की शिला या फिर चक्र में निवास करने से मिलता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, स्वर्ण कमल से युक्त करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से इतना फल नहीं मिलता है जितना कि एक दिन शालिग्राम जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती राजा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी यदि कोई मनुष्य शालिग्राम जी का पूजन करे तो ऐसा करने से संभव है कि उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सदैव ही शालिग्राम जी का पूजन करते हैं वे प्रलय काल तक स्वर्ग में रहते हैं। जो भी दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है मानो वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा और गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो भी मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य ही शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या ही लाभ है, क्योंकि उन्होंने तो एक बार शालिग्राम का जल पी लिया, उसी से उनकी मुक्ति हो जाती है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से भी क्या लाभ है। जहां पर शालिग्राम है वह स्थान तो स्वयं तीर्थ है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, हवन करोड़ों गुना फल पाते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात फिर से गर्भाशय भी नहीं आता, उस मनुष्य की मुक्ति होना तय है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े भी एक कोस के अंतर पर मृत्यु को पाते हैं वे भी वैकुंठ लोक में जाते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है वही फल सदैव ही भगवान को स्मरण करने से प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी
यदि भगवान को प्रणाम करता है तो भी वह नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, वे भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। आज की कथाओं का समापन यहीं पर होता है। आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में करेंगे। यदि आपको आज की कथाएं पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ही जैसे प्रभु भक्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।